बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याकन नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, तोशा खाना केस जिसके लिए आज 23 दिन हो गए, इमरान खान जो है वो एक बेगुनाही की जो सा ना वो सज़ा काट रहे हैं अटक जेल में। और जो जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो ज़ुबान ज़द आम पर है कि एक कैदी नंबर 804 जो है उसके साथ क्या क्या सितम हो रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसका जिस जज ने उसने बिलावर जो दिलावर साहब हैं उन्होंने इसका फैसला दे के वो लंदन उसी दिन फ़रार हो गए थे। तो अब उनको ओएसडी बना दिया गया है, वो भी आपके इलम में है। तो अब जो है उसकी समात मुकम्मल हो गई है। अभी आए बाएँ शाएँ जो सा ना वो जो उसकी है इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं अमजद परवेज़ साहब, उनकी ख़त्म होने पे नहीं आ रही। और आज उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से 13 सितंबर तक जो सा ना वो इस मामले को तूल दे दें, क्योंकि आपको पता है कि दो बड़ी जो सा ना शख्सियात ने जाना है। बहरहाल एक इन्हें 13 को, एक 23 को। हो सकता है कि सदर का जो मामला है उसका उसका मुआवजा तो नहीं हो सकता। दूसरा सदर उस वक्त तक करेगा जिस वक्त तक पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि वो डेफिनेटली वो उनका जो सा इलेक्टोरल है, और जब तक वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक वो अपनी सीट पर कायम रहेंगे, उस वक्त नया सदर नहीं आ सकता। अब दूसरी अहम जो बात है वो उसका ये है कि आज अमजद जो परवेज़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने एक वो जुमेरात को भी उन्होंने एक ही बात पर वो अड़े रहे कि जी आप रियासत को इसमें जो है फ़रीक बनाएं, और रियासत को फ़रीक बनाए बगैर जो है आप इसका फैसला मत करें। वो चाहते थे कि टाइम मतलब और गेन हो जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब को चुका पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि अगर आप फैसला नहीं देते, फैसला इवन के अगेंस्ट भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद देख लेगी। और यही लतीफ़ खोसा साहब की ज़िद है। और उन्होंने अपना जो दलाइल दिए, उन्होंने क्या आता है कि जुमेरात को जिस वक्त इन्होंने कहा था जी मुझे डायरिया हो गया, मैं चार पे से उठ भी नहीं सकता, जो अमजद परवेज़ साहब है, तो उन्होंने कहा था कि यार ये 10 मिनट के सारे दलाइल हैं, तो आप इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसको बताएं कि क्या आप चाहते क्या हैं। लेकिन आज भी उन्होंने वही जो है वो डिले टैक्टिस इस्तेमाल किए, और उनकी एक ही ज़िद थी कि किसी भी तरीके से रियासत को उस पर फ़रीक बनाया जाए, ताकि वो चाहते थे कि हुकूमत फ़रीक बने। हालांकि वो फ़रीक नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन जो सारा वो फ़रीक है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील भेजा है, तो फिर अब वो रियासत का जो सा ना वो टंटना ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बहरहाल ये है कि जो आज समात हुई है उसमें एक काबिल ज़िक्र जो जुमला है वो चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए उसका मैंने आज फैसला देना है, और ये दलाइल आज मुकम्मल करें। बहरहाल ये है कि वो 4 बजे तक समात चली है और उसका फैसला महफूज कर लिया गया। जी नाज़रीन, उसका फैसला महफूज है। और कल बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे जो है ना वो इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसका जो 2 रुकनी बेंच है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस फ़ारूक साहब कर रहे हैं, आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं, वो कल फैसला सुना देंगे। आज भी ये कहा गया था कि उनको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि जिस वक्त ये समात हो रही थी, तो उस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो FIA भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके एहलकार मौजूद थे, FC के एहलकार थे, प्रिजनर वैन थी, और हाई अलर्ट किया गया था उसको। हो सकता था कि वो आज ही फैसला सुना देते, लेकिन कल भी नाज़रीन ये सूरत हाल होगी। और मेरा ख्याल है तोशा खाना केस तो अब उड़ गया, ये तो हकीकत है, ये सबको नज़र आ भी गया, क्योंकि इमरान खान की जो लीगल टीम है वो तो बहुत खुश है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो इससे निकलते भी हैं, क्योंकि इमरान खान को आज एक और बड़ी खुशखबरी मिली, वो ये थी कि जो उन पर एक केस डाला गया था वो कोयटा के वकील का कत्ल का, उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बरी कर दिया गया, क्योंकि जो उस लायर जो मकतूल लायर हैं उनकी बेगम ने कहा था कि मेरे खामन को जो है वो ख़ानदानी दुश्मन में कत्ल किया गया। वेर एज कि उनका बेटे को, जिनको किसी ने कोई लालच दी होगी, ज़ाहिर है कि जो इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई थी पीछे, उनका यही काम रहा है कि वो कभी ना किसी को पैसे दे के वो उनको लालच देते थे। तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे बाप को जिसने कत्ल करवाया उसके पीछे इमरान खान का हाथ है। यानी वो बंदा वो उस वक्त इस्लामाबाद ज़ुमान पार्क लाहौर में बैठा हुआ था, और वो कत्ल कोयटा में हो रहा है। यानी इनसे कोई भी काम जो था, इवन के अगर मक्का में बारिश हुई है और उसे इतनी ज़्यादा वहाँ पर मतलब शदीद होलनाक किस्म के वहाँ पर तूफ़ान था, तो उस पर भी इनका केस चाहें तो वो इमरान खान पर बना सकते हैं। यानी दुनिया में कहीं पे भी कोई वाक़या हो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान ही होगा। एनी अब ये है, देखना ये है कि कल जो 100% जो नज़र आ रहा है, बहरहाल अदालत का फैसला अपनी जगह पर, हम तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। अदालत अगर इमरान खान का केस कल खारिज करते, जिसका कभी इम्कान है, तो
उसमें, क्योंकि उस केस में कुछ भी नहीं है, जिस बंदे ने फैसला दिया था उसमें भी उसके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है बंदियाल साहब और उनके 3 रुकनी बेंच ने भी कहा कि इसमें बहुत सारा नक्स है इस फैसले में और बड़ी जल्दबाजी में। यानी आप हैरानगी की बात है कि 30 सफ़ात का फैसला जो है वो सिर्फ 30 मिनट में लिखा गया। यानी वो शख्स 4 दिन से जेब में फैसला डाल के घूम रहा था और वो चाह रहा था किसी भी तरीके से जो था मैं फैसला दूँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, वही उसने किया। लेकिन आप वो देखें कि मतलब सदन भी ये है कि जिस बंदे ने गलत फैसला दिया है वो उसको तो सीट से हटा के ओवैसी बना दिया गया, लेकिन जिसके खिलाफ फैसला दिया गया वो अब भी जो था ना वो 23 दिन हो गए वो सजा काट रहा है और बुरे तरीके से काट रहा है उसका। अब अगर इस वक्त क्योंकि आज उनके वकला ने जो था ना कुछ मराद मांगी थी इमरान खान को जो था जेल में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि आप कोई ज़रूरत नहीं है, फैसला होने जा रहा है, आप फैसला देखें। डेफिनेटली फैसला उनके हक़ में होगा, लेकिन इमरान खान रहा नहीं होंगे। अगर वो उनको रहा करते भी हैं तो उनको जो है वो अलकादर ट्रस्ट में या कोई और इन्होंने जो 150 केस उसके खिलाफ बनाए हुए हैं, तो उनकी ये कोशिश है। क्योंकि आज जो है वो जो अमजद परवेज़ हैं वो उन्होंने भी ये कहा और अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, जुम्मे तक का वक्त दिया जाए ताकि हम ऊपर से पूछ लें। अब ऊपर से उन्होंने किससे पूछना, उनका कौन सा बाप बैठा हुआ है जिससे उन्होंने पूछना है और पूछ के उन्होंने हिदायत देनी थी। लेकिन बहरहाल फ़रूक साहब ने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद कोर्ट के, उन्होंने फैसला महफूज करके कल 11 बजे सुना देना है। लेकिन ये है कि वो डेफिनेटली कि वो जिस वक्त वो इमरान खान अगर वहाँ पे पेश नहीं भी होते, फैसला के गैर मौजूदगी में होता है, तो जेल से ही उनके खिलाफ जो है वो 9 मई का वाक़या जो है जो उनके गले में डाला गया है और वो उनको वो मतलब उसमें गिरफ्तार किया, यानी वो अटक जेल से वो बाहर नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये तो स्टोरी है इमरान खान की, लेकिन आप ये देखें कि कल क्या तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ। यानी ना तो वो वहाँ पे पुलिस जो है ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची, कि वो तो ऑलरेडी जो है अटक जेल में है, ना ही बुशरा को गिरफ्तार करने के लिए वो गए, बल्कि उन्होंने वहाँ पर जाकर तमाम गुब्बारों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ नाज़रीन, आप कहेंगे कि पता नहीं हम क्या बकवास कर रहे हैं, वो गुब्बारों को गिरफ्तार किया है। यानी वो जो PTI के झंडे वो तो वैसे पूरे मुल्क में बैन भी हैं, मिल भी नहीं रहे लोगों को, तो वो उसको वो बना के झंडों के साथ जो था ना 4-4 गुब्बारे बना के वो उड़ा रहे थे। वो भी इस हुकूमत को, इस पुलिस को जो था बर्दाश्त नहीं हो रहा और उन्होंने बड़ी तादाद में जो था ना वो गुब्बारे भी जो है वो गिरफ्तार कर लिए। उसके साथ साथ जिससे वो हवा भरी जा रही थी, वो 3 रेहड़ियाँ थी जो लोग अपना रोज़गार के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको भी जो था ना गिरफ्तार करके ले गए। इसके अलावा 12 लोग और भी जिन्होंने मतलब कल रैली निकाली हुई थी बिजली के मुजाहरे करने के लिए, उनके पास झंडे थे, उनको भी पकड़े। यानी जो लोग एहतजाज बिजली के लिए कर रहे हैं उसमें जिसके हाथ में PTI का झंडा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नाज़रीन बात ये तो अब कल का वक्त बताएगा 11 बजे क्या होता है और अगले केस में किस में उसका गिरफ्तारी होती है। बहरहाल उसकी लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरीके से उन्होंने इनके यानी ये शिकंजे में फंसे हुए हैं बजाते खुद, इसमें निगरान हुकूमत भी फंसी हुई है और साथ जो भाग गए हुए हैं, जो हमेशा से जिनका वतन लंदन रहा है, अब वो सारी की सारी क्यादत जो था ना वो बार बार साथ जोड़ के बैठे हुए, अब क्या करें। नाज़रीन 15 अक्टूबर की जो डेट नवाज शरीफ की वापसी की है वो उस पर फिर जो था ना वो इबाहम पैदा हो गया है और उनकी जो सीनियर क़यादत है वो कह रही है कि इलेक्शन 2 साल तक नहीं होने, तो मियाँ साहब आप अभी तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि आते साथ ही आपको सीधा जो था ना हो सकता है कि इमरान खान की जो जेल है उसके साथ वाली बैरक में नवाज शरीफ को भी बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे जो सा ना एक कोहराम मचा हुआ वो ये है कि नवाज शरीफ साहब एक नौजवान से अकेले में मुलाकात करते हैं और जिस वक्त वो मुलाकात करते हैं उस वक्त हुसैन हसन और हुसैन दोनों करीब नहीं होते। तो उस जो नौजवान उसका नाम हमें पता चला वो तालिब है और ये बताया जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब का वो तीसरा बेटा है। अब ये नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं, उनके क्या जो सीनियर क्या था वो बता सकती है। इसके अलावा एक शाजिया नाम की खातून जो सारा वो उसका इंकशाफ हुआ है कि वो सौतन है मरीम नवाज़ की, और वो कहते हैं जी कि वो जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने एक और शादी की हुई है, जो पहले की है बाद की हुई है। लेकिन इस वक्त जौनसाना शरीफ ख़ानदान बज़ाते खुद जौनसाना इख्तलाफात का शिकार है, क्योंकि शहबाज शरीफ जाते ये कह गए कि थे वो 30 साल से जो था ना वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हैं और वो चाहते हैं कि मैं काबिल कबूल हूँ। वेर एस के जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ खुद चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, कंटेस्ट करें, और लेकिन शर्त उनकी यही है कि इमरान खान अंदर रहें और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो, तभी वो हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन मत भूलें अभी कल की बात है, कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती हुए हैं उसमें PTI ने जो सा ना सबको पछाड़ के रख दिया। यानी उनके
वो लोग जो मतलब उनका लीडर अंदर बैठा हुआ है, किसी ने कोई कंपेन नहीं चलाई, लेकिन लोगों ने जो मोहर है वो बल्ले पे ही लगाई है। और वहाँ पे जो सा ना वो सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो सा ना फिर पीटीआई बन के आई है। और ये कहा जा रहा है कि वैसे तो वहाँ पे 40 लोग जो सा ना आज़ाद जीते हैं और उसके बाद जो सा ना पीटीआई है, लेकिन वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 21 वो बताए जा रहे हैं जो पीटीआई के लोग हैं जिनको टिकटें नहीं मिली थी, तो वो एक दूसरे के खिलाफ हुए। लेकिन बहरहाल उन्होंने फर्दन फर्दन कहना शुरू कर दिया है कि वो तरीके इंसाफ के ही टिकट पर कामयाब हुए हैं। लिहाजा एक शख्स जो है वो आप ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, आप जनरल इलेक्शन करवाएं, पंजाब में कराएं, केपी में कराएं, जनरल इलेक्शन करवाएं, पीटीआई जो इनको सबको पछाड़ेगी। और वो जो सबसे पहले जिसको लोग कहा जा रहा है कि जी इंडिया ने जो सा ना वो सियारा भेजा है चांद पर, और वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ खट्टर को अगर 4 गुब्बारे बांधकर ऊपर भेज दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो जल्दी वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। परवेज़ खट्टर के साथ जो इस वक्त केपी में हो रहा है, यानी उसको भी एक नशिस्त नहीं मिली है। उसने कहा था कि केपी में इमरान खान का एक भी वोटर नहीं है, लेकिन उन वोटर ने परवेज़ खट्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा है और उसका जो जूता पड़ा था बिल्कुल बुझा पड़ा था। यानी उसको जूता तो वैसे फिजिकली पड़ा था, लेकिन कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें परवेज़ खट्टर का जो था ना उनकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं। और उसके अलावा जो सबसे इस वक्त मुल्क की सबसे बड़े अपने आप को दावेदार हैं इस वक्त हुकूमत बनाने के, और नवाज शरीफ साहब है। और मज़ेदारी की बात है कि केपी में उनको एक भी नशिस्त नहीं मिली। ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं थे, ये कोई एमपी के इलेक्शन नहीं थे, ये बलदियाती इलेक्शन थे, ये भी ज़िमनी थे। इसमें नून लीग को एक सीट भी नहीं मिली। और वो जो दूसरा बंदा जो जरदारी है वो कभी वो कह रहा है कि मैं सदर आ जाऊँ, कभी उसका बेटा वज़ीर मानना चाहता है, उनको 2 सीटें मिली हैं। फिर भी रैस है कि जो सा ना वो मौलाना साहब ने वहाँ से फिर भी 6 सीटें ले ली हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो अक्सरियत है वो पीटीआई की है, और जो लोग जीते भी हैं जो आज़ाद हैं वो भी जो है वो पीटीआई के ही हामी लोग हैं। तो इसका मतलब है एक शख्स अंदर है तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। यानी वो शख्स अंदर तो चला गया, लेकिन इन सब को वो नंगा कर गया। इनकी एक एक हकीकत वो आपके सामने खुल के आ गई। अब बात करते हैं नाज़रीन बिजली के बिलों की। यानी वो बिजली के बिल जो हैं वो गले पड़ गए हैं निगरान हुकूमत के। हालांकि ये इसका मैं सीधा आपको बताऊं कि इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की नहीं है। गो के कल जो है वो कुछ बातें निगरान वज़ीर जो है, हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो इस तरह जो शहबाज शरीफ की तरह जो सा ना वो कच्चे नहीं मारेंगे जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा जी कि बिजली का जो बिल है बिजली की सेविंग के लिए आप तवील मुद्दती और शॉर्ट टर्म के जो सा ना वो मनसूबे ले आए जाएँ। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब 4 लोग डेली खुदकशियाँ कर रहे हैं। इस वक्त लोग कोई बालियाँ बेच रहा है, कोई अपनी बाइक बेच रहा है, कोई कुछ बेच के जो सा ना वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं कोई लोग। और ताज़ा तंजीमों ने जो इस वक्त एहतजाज शुरू किया है, यानी कल मुल्क भर में जो सा ना शदीद मुजाहरे हैं। और 2 सितंबर को जो है वो ताजरों ने ये कहा है कि वो कराची से खैबर तक वो जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं, शटर बंद हड़ताल होगी। तो इसके अलावा आप ये देखें कि रोज़ाना की तादाद में, कल इतवार था लेकिन कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा बाजार नहीं था जिस पर लोगों ने निकल के जो है बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया। बहरहाल एहतजाज डेफिनेटली हो रहा है। और आज कल जो उन्होंने मीटिंग की उनको चाहिए था कि एटलीस्ट उन्होंने ये कहा कि जी मेरे दफ्तर का AC बंद कर दें। भला ये बताएं कि ये वज़ीर-ए-आज़म का कैलिबर है कि वो कहते हैं जी मेरे दफ्तर का जो सा ना गो अगर आपके AC उतार भी दिया जाए, आप अपनी टाई और कोट के बगैर भी बैठ जाएंगे, लेकिन वो जिनको जो सा ना वो लाख लाख रुपया और 50-50 हज़ार 60 हज़ार के बिल आए हैं उनका क्या और जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग अपना सारा कुछ बेच बाज के बिजली को लिए बाहर निकल रहे हैं। और आप ये देखें कि लोगों ने बिल फाड़ डाले हैं और नज़र आतिश किए जा रहे हैं वापडा के दफातर। ये कुछ सूरत आ रही है, पूरा मुल्क जो सारा बंद होता जा रहा है और सनते बंद। वो तो पहले से ही कहते शहबाज शरीफ साहब के जब से ये कदम उनके यहाँ पे मुबारक कदम पड़े थे तब से ही मुल्क का खाना ख़राब हो गया था। लेकिन वो लोग जो सा ना वो परदेसी हैं बेचारे, वो लंदन से आते हैं, लूट मार करते हैं। और इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा था कि ये लोग जो सा ना मतलब ये सिर्फ जो सा इनका मुल्क वही है, ये सिर्फ आते हैं, अपनी हाजिरी लगवाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और अपनी उजरत लेकर बाहर चले जाते हैं। उजरत उनकी वो कोई हज़ारों में नहीं होती, लाखों में नहीं होती, बल्कि करोड़ों डॉलर में होती है। लूट मार करते चले जाते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक होता है फिर वैसे ही हमारी जो सा ना बदतमीज़ अवाम है जो एक बिरयानी की प्लेट के लिए फिर जो सा इनके जलसों में आकर बैठे होते हैं। यानी और जब इलेक्शन आएगा इस वक्त तो खाली वापडा के बिल फाड़े जा रहे हैं, उसके बाद लोगों के जो कैंडिडेट होंगे जो वोट मांगने के लिए आएंगे वो किसी भी जमात के हों तो डेफिनेटली लोग अब उनके सर भी फाड़ेंगे। ये भी याद रखिएगा कि आप वोट किसी हिसाब से मांगने के लिए जाएँ।
नाज़रीन, अब मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल है और इसके अलावा जो है कल मुल्क भर में मुजाहरे हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि इसमें नून लीग भी शामिल है इस एहतजाज में, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और फजल रहमान ने भी कॉल दी है कि वो कल भी भरपूर मुजाहरे करें बिजली के। यानी ये लोगों को पागल समझते हैं कि सारा कुछ इन्होंने खुद करवाया। IMF की डील इन्होंने जो सा 9 माह के लिए इन्होंने की, पैसे लेके ये खा भी गए और अब ये एहतजाज करके लोगों का जो सा ना वो जीतना चाह रहे हैं अपना, सिर्फ उनका एतमाद जीतना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लोग कहें कि हाँ जी इन्होंने भी एहतजाज किया था। तो ये तो वक्त बताएगा कि आपके साथ कौम क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन बिजली के बिल वो जो सा ना वो लेके बैठ गए इस कौम को। सब्जियां हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं, फ्रूट वो, यानी दुनिया में इस वक्त जो सा ना शायद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो सा ना महंगा मुल्क बनता जा रहा है जिसका हाल है। यानी ईरान में आप देखें कि पाकिस्तान का जो सा ना 1000 रुपये जो सा ना उनका 1 लाख रुपए की करेंसी बनती है, लेकिन तब वहाँ पे भी जो सा ना वो बिजली का यूनिट जो है वो 13 रुपये है। इंडिया में 300 यूनिट तक बिजली जो सा ना फ्री है और वो उसके अलावा उनका 2 रुपये जो सा ना यूनिट बिजली कॉस्ट कर रही है। और उनकी लोकसभा में जिस वक्त मोदी साहब भी बैठे थे तो उनकी जो आम आवाम पार्टी है और उसके अलावा कांग्रेस है, उन्होंने शदीद तनकीद की और बड़े सब्र से मोदी साहब ने वो सारा तनकीद सुनी भी और उसके बाद जो 5 पैसे का इजाफा हुआ था वो वापस ले लिया गया। अगले साल मतलब जिस तरीके से वो चांद पे गए हैं, 500 साल तक भारत के पास तो बिजली की कमी नहीं होगी। उनका ट्रेन सिस्टम, उनकी तमाम सोलर गाड़ियाँ होंगी और उनको वो बल्कि वो मुल्क होगा जो रिच तीन होगा और वो जो है ना एक्सपोर्ट तक करेंगे तमाम तर मुल्कों को। और दूसरा ये है कि यूरेनियम में वो इस कदर मतलब बासलाहियत हो गए हैं कि शायद मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी यूरेनियम के लिए उन्हीं से जो है मदद मांगनी पड़े। यानी पूरी दुनिया जो है ना वो भारत की मुताज होती हुई आ रही है। और यहाँ पर वही ड्रामे हैं कि जी हमारा AC बंद कर दें। आप बंद अब आज आपने एक कदम एक और उठाया कि जी 17 ग्रेड के ऊपर के जो लोग हैं उनकी भी जो है ना बिजली जो फ्री मिली थी उनको बंद कर दें। भाई इस तरीके से ये नुकसान पूरा नहीं होगा। अगर आपने करना है तो कल आपको एटलीस्ट इतना ये लॉलीपॉप मत दें। ये शबाज शरीफ ये करते रहे हैं कि जिसका बारिश होती थी लंबे बूट पहन के वो लक्ष्मी चौक में खड़े होते थे। प्लीज़ वही जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं आप ये काम ना करें। आपसे तवक्कुआत है कौम को, बेशक आप सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए पाए हैं, आप ये वाले इकदाम आपके बस की बात नहीं है ना आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना आपके पास वक्त है अपना नाम सनहरी रूम में लिखवा दें। कम अज़ कम जो सना बैबडा को ये मना करते हैं कि जो लोग ना दहिंदा हैं, जो लोग बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, उनके मीटर मत उतारें। यानी वो जो किसी का एक मतलब 1000 का बिल भी है उसको जो ना बाबडा एहलकार जो ना उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सा सूरत हाल ये खाना जंगी की तरफ लेके जा रही है। और जिस तरीके से इस वक्त कोई लीडर वहाँ में नहीं, जो असल लीडर था वो तो आपने अटक जेल में बंद किया हुआ है। जितनी आप उसको तकलीफें दे रहे हैं उसका ईमान मजबूत है, वो तो बैठा हुआ है, कब आता है ये भी नहीं पता, ये अल्लाह की ज़ात को पता है। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये खाना की जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। और हर सूरत में जो था ना जिस तरीके से अवाम निकल रहे हैं बगैर लीडर के निकल रहे हैं वो आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे और आपसे एक एक पाई का साथ भी लेंगे। फिर जो लंदन भागे हुए हैं उनको भी जो है वो पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे। आना तो उन्होंने है, इलेक्शन जब भी होंगे उन्होंने वोट मांगने और लूट घसूट कर लेके आना है, फिर वो आपसे एक एक पाई का साथ भी लेंगे। और इस वक्त हो सकता है कि इमरान खान को ये जो है ना तकलीफ ना उठानी पड़े क्योंकि उसने अपने हिस्से की जितनी तकलीफ थी वो तो उठा ली। अब आवाम का काम है, ताजों का काम है, वो जाहिर है कि जिनके बिजनेस नहीं चाह रहे, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और कारखाने बंद हो गए और इसके अलावा जो है ना लोग अब घरों के बिल तक नहीं दे रहे। जो ये सूरत हाल है ये बहुत गंभीर होती जा रही है। आज फिर इजलास था, आज वो कह रहे हैं जी कि वो मुझे चारों वज़रा आला को उन्होंने आज इस्लामाबाद तलब किया हुआ है और उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है ना वो लॉन्ग टर्म के जो है ना वो, भाई आपका क्या काम है लॉन्ग टर्म के इलेक्शन का? आप इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, आप जो है ना ये बिजली के बिल ये वो आप ये करें कि भाई आप कहेंगे जी ठीक है आवाम को जो है ना वो 300 यूनिट तक जो है ना वो हम रिलीफ दे देते हैं, बिजली के बिल जो है ना वो नज़रियात मत करें, सिविल नाफरमानी की तारीख मत शुरू करें, आवाम को मौके ना दे के वो सड़कों पर आ जाएँ। अगर आप इतने कह जाते तो मेरा ख्याल है यही बहुत गरीमत होगी। बाकी आपको ये अख्तियार ही नहीं है कि आप जो है ना मुल्क की तकदीर सवार दें कि ना आप पहलों के बस में था ना आपके बस में है। तो बराए मेहरबानी आवाम पर जो है ना वो थोड़ा सा रहम करें, कहर न ढाएँ और उतना बर्दाश्त करें जितनी जो है ना कौम आपको बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन ये आपके साथ जो सूरत हाल थी वो तमाम बातें हमसे शेयर की। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।